वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का मेरा टॉपिक है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके बारे में हालांकि पीछे थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसके बारे में जो कुछ होता है वो सारी चीजें लेकर आए हैं। जो भी कुछ बोर्ड परीक्षा में काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इससे आता है बोर्ड परीक्षा में काफी ज्यादा। जो भी टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं उस सारे टॉपिक से आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, तो जरा ध्यान से पढ़ें। देखें अणु सूत्र इसका क्या होता है। सबसे पहले CCl4 मतलब कार्बन होता है और उसके साथ में 4 हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन होते हैं, इसीलिए इसको कह रहे हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम होता है, साधारण नाम जो होता है वो होता है कार्बन, 4 का मतलब टेट्रा और Cl मतलब क्लोराइड होता है। लेकिन जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है। 4 का मतलब तो टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा हम लगा दिया। IUPAC में Cl को क्लोरो पढ़ा जाता है, इसलिए हमने उसको क्लोरो लिख दिया। अब इसको मेथेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक कार्बन वाला है, एक कार्बन को मेथ कहा जाता है, ठीक है। और एक इसलिए लग रहा है क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है और प्लस इसका ये जो उत्पन्न होता है ये एल्केन से उत्पन्न होता है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, मेथेन कह रहे हैं। तो इसका नाम हो गया टेट्राक्लोरोमेथेन। अब ये कैसे उत्पन्न होता है इसको समझ लेते हैं। ये हमारा मेथेन है, CH4 एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य है CH4 मेथेन। इसमें हमने क्या किया है, 4 क्लोरीन परमाणुओं को ऐड किया है और 4 हाइड्रोजन निकाल दिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कि ये 4 हाइड्रोजन की जगह पे 4 Cl आ गए हमारे, तो ये क्या हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये 4 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए हमारे, तो इसका नाम हो गया हमारा टेट्राक्लोरोमेथेन। अब इसको एक नाम से और जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको क्या कहते हैं, पायरीन कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरीन। क्यों कहते हैं पायरीन, इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये अग्नि बुझाने वाले यंत्रों में अग्नि बुझाने के काम आता है, इसलिए इसको पायरीन कहते हैं। क्योंकि पायरीन का जो अपनी इंडियन लैंग्वेज में मतलब होता है वो होता है फायर। फायर आप जानते हो अग्नि है ना, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पायरीन कहा जाता है। तो ये भी पूछता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का दूसरा नाम क्या है या इसे पायरीन क्यों कहा जाता है। तो पायरीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अग्नि बुझाने वाले यंत्र में काम आता है, अग्नि को बुझाता है, अग्निशामक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, पायरीन बोलते हैं। अब आगे चलते हैं इसका निर्माण बनाने की विधियां। तो सबसे पहले इसको हम कहां से बना रहे हैं, मेथेन से बना रहे हैं। तो मेथेन हमारा CH4 हो गया। मेथेन का हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीनीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्लोरीनीकरण मतलब क्लोरीन से क्रिया करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कितने ताप पर, 673 केल्विन ताप पर। तो ये जहां 4 हाइड्रोजन थे वहां पे क्या आ गए, 4 Cl आ गए और 4 HCl बाहर निकल गया। HCl कितने थे, 8 थे यहाँ पे, इसमें से 4 Cl यहाँ पे आए, इसमें के 4 हाइड्रोजन और 4 Cl जो यहाँ बचे हैं वो 4 HCl बाहर निकल गए। तो ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको अगर थ्योरी लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, पूरा यहाँ पे दिख रहा है, रटना नहीं है आपको। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 673 केल्विन ताप पर जब मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है, सीधी सी जनरल लैंग्वेज में एकदम। अब इसके बाद आया क्लोरोफॉर्म से इसको कैसे बनाया। क्लोरोफॉर्म आप जानते हो CHCl3, ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। तो क्लोरोफॉर्म का भी हम क्या करा देंगे, क्लोरीनीकरण करा देंगे। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पर से एक हाइड्रोजन की जगह एक Cl आ जाएगा, तो बन जाएगा CCl4। 3 पहले से Cl थे, एक Cl यहाँ और आएगा तो 4 Cl हो जाएंगे। एक Cl यहाँ का जो बचेगा उस हाइड्रोजन को लेके HCl के रूप में अलग हो जाएगा। तो ये क्लोरोफॉर्म से क्या बन जाएगा हमारा। इसकी भी लैंग्वेज हम वैसे ही लिख सकते हैं क्या, कि प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण कराया जाता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है। अब इसके हम भौतिक गुण समझ लेते हैं। तो भौतिक गुण में पहला एक कैसा होता है, रंगहीन होता है, मतलब एक पूरे रंग में प्रदर्शित नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। विशिष्ट गंध वाला, इसकी मतलब जो गंध होती है वो बिल्कुल अलग सी होती है, मीठी मीठी सी, और ये भारी द्रव है, मतलब इसका घनत्व तो काफी ज्यादा है, ठीक है। और ये पूर्णतया क्या है, अज्वलनशील है, मतलब ये आग नहीं पकड़ता है। अगर आग वहां पे लगी है तो वहां जैसे ही आप इसका छिड़काव करेंगे तो एक लेयर बना देगा, और वहां पर आग के जलने के लिए क्या जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और उस ऑक्सीजन को जब लेयर बना देगा तो ऑक्सीजन को उसके पास नहीं पहुंचने देगा, जिससे आग बुझ जाएगी। तो ये पूर्णतया अज्वलनशील है। दूसरी चीज, जहरीला बहुत ज्यादा है,
ठीक है, मतलब अधिक मात्रा में अगर इसको हम सूंघ लें तो आदमी इससे मूर्छित हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा काफी समय के लिए, या फिर अगर ज्यादा सूंघता है तो उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो जहरीला काफी ज्यादा है, जल में आ विलेय है अर्थात जल में घुलता नहीं है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय है अर्थात कार्बनिक विलायकों में आराम से घुल जाता है। अब इसके हम रासायनिक गुणों की बात करते हैं। तो पहला रासायनिक गुण है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया जब जलवाष्प से होती है 773 केल्विन ताप पर तो फास्टीन गैस बनती है, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, बहुत ही विषैली गैस होती है। तो इसीलिए जहां कहीं भी अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्वारा आग बुझाई जाती है तो वहां पे जरूरी होता है कि बाद में उसका वेंटिलेशन कर दिया जाए अर्थात उसको हवादार बना दिया जाए, नहीं तो वहां पे इतनी ज्यादा जहरीली गैस फास्टीन बन चुकी होती है कि किसी के भी दुर्घटनावश मृत्यु हो सकती है या वो बेहोश हो सकता है। इसलिए सबसे पहला काम वहां ये करना चाहिए कि तुरंत उसको हवादार बना देना चाहिए, वेंटिलेटेड कर देना चाहिए। दूसरा गुण इसका है कि इसका अपचयन कर देते हैं। अपचयन आप जानते हो, जब हाइड्रोजन जुड़ता है किसी चीज के साथ में तो उसका अपचयन होता है। तो यहाँ देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में हाइड्रोजन जुड़ रहा है आयरन और जल की उपस्थिति में, तो क्या बनना है, क्लोरोफॉर्म बनना है। तो जब भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन किया जाएगा आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यही थ्योरी आपको लिखनी है, और जल की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। तीसरा और इंपॉर्टेंट गुण हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपकी ऐसे भी पूछी जाती है कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड फिनाल से क्रिया करता है तो क्या होता है, या फिर ऐसे पूछी जाती है कि राइमर टीमैन अभिक्रिया बताइए, तो उसमें भी यही रिएक्शन, ये राइमर टीमैन अभिक्रिया है जिस समय लिख रही है, ये क्या है, फिनाल है। क्यों, क्योंकि ये बेंजीन है, बेंजीन पे जब OH लग जाता है तो फिनाल कहलाता है। ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है जिसकी बात हम कर रहे हैं, और ये हमारा क्या है, क्षार, मतलब क्षार की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड फिनाल से क्या करता है, क्रिया करता है। इसको हम जैसे ही हीट करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर एक ग्रुप लग गया, आकर इस पोजीशन पे एक ग्रुप लग गया है COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। लेकिन जब फिनाल के साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगता है तो उसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। कब, जब फिनाल के साथ में COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक अम्ल बनेंगे। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, राइमर टीमर अभिक्रिया कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब हम इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। पहला उपयोग क्या है, अग्निशामक के रूप में, मतलब आग बुझाने में। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि जैसे ही अगर कहीं आग लगती है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का वहां पे छिड़काव किया जाता है, वो एक लेयर बनाता है जिसके कारण वहां पर ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। लेकिन जहरीला बहुत ज्यादा है, इस कारण वहां पे तुरंत उसको वेंटिलेटेड कर देना चाहिए उस स्थान को, उस कमरे को, ताकि वहां पे हवा खूब सारी पहुंच जाए और इसका जहरीलापन खत्म हो जाए। दूसरा इसका क्या है, फ्रेयान के निर्माण में, जैसा कि मैं आपको अपने पिछले वीडियो में फ्रेयान के बारे में जब पढ़ाया था तो कार्बन टेट्राक्लोराइड से किसका निर्माण हो रहा था, फ्रेयान का निर्माण किया जा रहा था, ठीक है। तो बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकता है, मैं उसको कमेंट में उसके जवाब अवश्य दूंगा। धन्यवाद।